जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 10 मार्च के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 10 मार्च के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आजकल जजमेंट बहुत आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि जो लोग 24 में रह गए थे, जिनका जस्टिस नहीं हो पाया था, वो 25 में उनका निपट रहा है। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड की। तो मुझे दिख रहा है आपसे बात होने वाली है। आपके पार्टनर जो हैं, इनको फील हो रहा है कि आप ज़्यादा समझदार हैं इनसे, क्योंकि ये अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई तगड़ा लॉस हुआ है। पैसे का लॉस हो सकता है, या तो इन्होंने आपका पैसा मार दिया था, तो ये आपको बताना चाहते हैं कोई सच्चाई। आपका पैसा अगर इन्होंने उड़ा दिया था तो इनको पैसे की दिक्कत हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 8, 1, 3, 4, 1, 10, 20 एंड 5। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 111 इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 नहीं है, 1, 1 है। 11, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नवंबर का मंथ भी देख लीजिएगा आप लोग बाकी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मजिशियन की एनर्जी में दिख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे बात करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। मुझे ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपसे ट्रूली, डीपली, मैडली लव करता है। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मे बी ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आप ही के पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप सेपरेट हो चुके हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, एंड किसी से डिस्कस करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है, जैसे किसी ज्योतिषी से, किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं, एंड देन इनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। एंड ये आपसे बात करने की सोच रहे हैं कि मतलब जब इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो उसे लगता है कि यस, अब मैं जो चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तो कुछ तो इनको क्लियरिटी मिली है, कुछ तो इनको सच्चाई पता चली है, जिसके बाद से ये और ज़्यादा पावर में आ चुके हैं कि अब वो जो है सारी चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ। 819 हर्मिट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि ये आजकल रास्ते ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आपको स्टॉक करना। 134 4 का मतलब हो गया स्टेबिलिटी। मे भी आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर ये आप ही के पार्टनर वगैरह कुछ हो सकते हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर या ऐसा कुछ। यहाँ पे 314 की एनर्जी है। 44 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8311 जस्टिस। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चक्कर में पहले आ गए थे, थर्ड पार्टी के चक्कर में आके इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसनोवा कैसनोवा भी मुझे फील हो रहा है, या तो इन्होंने आपको फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, आपको फंसाने पटाने की कोशिश की थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 314 की एनर्जी है।
मतलब पहले जब ये आपसे मिले थे तो इनकी एनर्जी आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करने की थी, क्योंकि इनकी फैमिली या फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो इसी मेंटालिटी के थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। एंड इनको ये भी टाइम के साथ साथ इस बात का एहसास हुआ है कि आपके साथ सिर्फ ये फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में आपको चाहने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है 3, 4, 7। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं इस टाइम पर। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ये पहली बात है। 4, 1, 5 आप लोग हायरोफेंट हैं। आपका कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट हुआ है, जिसके बाद से या तो आपको ऐसी पोजीशन मिल गई है, ऐसी डेजिग्नेशन पे आप पहुंच गए हैं कि हर कोई आपके सामने हुजूर आला बोलना चाहता है। मतलब आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे लोग रख रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप प्योर हैं। तो आपकी प्योरिटी को ईश्वर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि ये कैसे पा गए इतनी बढ़िया जॉब, कैसे सक्सेसफुल हो गए। मतलब लोगों के बीच में आप अट्रैक्शन का रीज़न बन चुके हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, मे भी ये इसी वजह से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने खुद को प्रूव किया है, या आपके पास पैसा अच्छा आ रहा है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी पे आप इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4, 1, 5, 5, 3, 8 ये सबके सब कार्मिक हैं आपके, जो आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग ग्रुपिज्म करके आपको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम जॉब नहीं लग रही है, प्लीज़ कुछ बताइए सरकारी जॉब के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हार्डवर्क कीजिए अपनी तरफ से 100% एंड देन आप सरेंडर कीजिए। क्योंकि आप ज़्यादा उस चीज़ से चिपके रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आप सरेंडर मोड पे आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप हायरोफेंट बनेंगे। हायरोफेंट का मतलब आपको सक्सेस बहुत मिलेगी, एंड लोग आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इतनी सक्सेस इनको मिली कैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट के करते हैं। आपको जैसे लिखा नहीं होता है, कौन से कोटेशन निकलते हैं कि हार्डवर्क कीजिए चुपचाप, आपकी सफलता शोर मचा देगी। तो बस उसी पे फोकस कीजिए कि चुपचाप हार्डवर्क कीजिए, ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटिए, लोगों को डिस्कस करने दीजिए। आप सारा डिस्कशन खुद ना कर डालिए, ठीक है? तभी मिलेगी सक्सेस। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नोजी पीपल हैं, जो हर वक्त अपनी नोज़ आपके काम में घुसा के रखते हैं। तो इनसे थोड़ा डिस्टेंस कीजिए अपने आप को। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो ये कार्मिक हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। तो आपको अकेले में हार्डवर्क करना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, शेयर नहीं करना है, तब मिलेगी आपको ग्रोथ, ठीक है? आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनकी तो किस्मत ही बदल गई, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए क्योंकि यहाँ पे 10, 1, 11 जस्टिस, इनको फील हो रहा है कि जैसे ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया था, उसका रिजल्ट, उसका फल आपको ईश्वर ने दिया है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप मजिशियन टाइप के हैं। ये अपने आप को समझते थे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा जैसे सेटिंग करने वाले, कि मैं सब देख लूँगा, मुझसे सब हो जाएगा, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। कुछ लोग होते नहीं, फालतू के ओवर कॉन्फिडेंट बनते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज माई वर्क। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये बनते बहुत ज़्यादा थे, दिखाते बहुत थे, लेकिन अब इनको रियल एहसास हुआ है कि आप वही हैं जो करके दिखाते हैं। आप सिर्फ बातों के नहीं हैं, डींगे हाँकने वाले, आप करके दिखाने वालों में से हैं। क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं हैं, मुझे नहीं दिख रहे आप लोग कि आप लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो डेफिनेटली आपके इसी नेचर ने आपको सक्सेस दिलाई है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बता देते हैं तो लोग ऐसे होते हैं कि वो तो आपके पैर खींचने वाले होते हैं। ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट। यही मैं कह रही थी कि ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया है। इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो आज ये बुरी सिचुएशन में फंसे हैं। आप सीधे साधे थे, मतलब लोगों ने आपको गलत जज किया। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको लोग
डीमोटिवेट करते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सब बुद्धू लोग होते हैं, इनके पास अकल नहीं होती है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर ये क्या मतलब ये कोई IAS PCS हैं, ये कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपको बड़ी एडवाइस दे रहे हैं, आप एडवाइस लेने से पहले ये भी देखिए कि जो दे रहा है वो कौन सा कद्दू में तीर मार चुका है। क्योंकि अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो वो आपको भी कुछ करने नहीं देगा, ऐसे ही डिमोटिवेट करेगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इनको एहसास हो चुका है कि ये ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो हर वक्त ऐसी ही बातें करते हैं दूसरों के लिए। इस वजह से मतलब इन्होंने इनको चढ़ा दिया होगा कि भाई तुम्हारी तो बात ही अलग है, ये बुद्धू है। एंड जो बुद्धू था उसने करके दिखा दिया, जो बहुत ज़्यादा शाणे बन रहे थे वो कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे 20, 10, 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जजमेंट। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं रिग्रेट कर रहे हैं, अब इनको अफसोस हो रहा है। 20 and 4, 6 ट्विन फ्लेम। अब इनको फील हो रहा है कि इनको आपसे प्यार है, अब इनकी सारी चीज़ें जग रही हैं, इनको आपसे इंटेंस अट्रैक्शन हो रहा है, इनको लग रहा है आप ही सही हो, वो बाकी सबके सब गलत थे। 4, 3, 7 उन लोगों ने इनके दिमाग में भी इल्यूज़न क्रिएट कर दिए थे। जैसे कोई कमज़ोर बच्चा हो, उसको ज़्यादा आप चढ़ा दीजिए तो वो सिर्फ बातें मारने लगता है, करता कुछ नहीं। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, रिपीट करने से क्या फ़ायदा, टाइम वैसे ही बहुत निकल जाता है। तो यहाँ पे 20 and 4, 24 एंड ये 7, 20, 27, 9। यस, इस वक्त आपके पार्टनर अकेले हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है। मतलब जैसे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट शो करते हैं कि मतलब लोगों की बुली करना, उनकी खिंचाई करना, उनको परेशान करना। फिर सडनली क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा बुली किया जा रहा होता है वो बहुत तगड़ी जॉब में लग जाता है, एंड जो सबसे ज़्यादा बुली कर रहा होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये फुकरे दोस्त जो हैं वो सिर्फ उसको डाउन करने के लिए हैं, ये किसी काम के नहीं है। ये वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि इनको फील हो रहा है कि जो आपकी पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो इनको चाहिए थी। एंड अब ये दुखी हैं, इनको लग रहा है ये मैंने क्या किया। अब इनको पास्ट याद आ रहा है, पास्ट की गलतियां सारी याद आ रही हैं। इनको लग रहा है कि जैसे बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है। 30 and 5, 35, 8 इनको यही लग रहा है कि मैंने बैड कर्मा किए, मैंने गलत समझा, मैंने अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो होता क्या है, देखिए ईश्वर जो होते हैं वो कर्मा भी पलट देते हैं। जैसे कि आपके गुड कर्मा बहुत सारे हैं, लेकिन आप दूसरे को पोक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसके भले ही कर्मा इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन वो किसी को पोक नहीं कर रहा, वो दूसरों को अपलिफ्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो अपने गुड कर्मा जनरेट कर रहा है एंड इधर आप अपने बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो टेबल टर्न भी हो जाती है। ओके, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कर्मा, क्योंकि जो बोया है वही काटना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अब पता चली है। यस, आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हैं, आपको समझने में गलती कर दी। रिग्रेट है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके गाइज, फिलहाल तो ये रिग्रेट में है। 5, 1, 6 फिर से लवर्स की एनर्जी आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन इनकी चॉइस आप ही हैं। सारी गलतियाँ इनको पता चल गई हैं कि आप कितने प्यारे हैं एंड बाकी लोग कितने चालू हैं। ओके गाइज, जय माता दी।